सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं CUET UG 2023 ऑनलाइन फॉर्म की डेट के बारे में। जो अभी यह डेट 12 मार्च तक थी उसको बढ़ाकर 30 मार्च तक कर दी गई है। तो इसका एक नोटिफिकेशन NTA के द्वारा भी जारी किया गया है। साथ में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की भी नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं 13 तारीख को ही जारी हुआ है, जो 30 मार्च तक इसमें कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जो विद्यार्थी शास्त्रीय और शास्त्रीय प्रतिष्ठा यानी शास्त्रीय ऑनर्स के लिए इच्छुक हैं या फिर जो BEd करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स जो है 4 साल के लिए, उसका भी फॉर्म आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लिंक भी आपको मालूम है। बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म भर चुके हैं। जो विद्यार्थी किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन सब विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा सा मौका मिला है। फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। CUET.samat.ac.in पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं चर्चा कर रहा हूँ BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में आप अगर शास्त्री के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसमें लैंग्वेज चूज करेंगे, उसका नोटिफिकेशन एक एक करके मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं NTA का ही जो नोटिफिकेशन में वो बात कर रहे हैं उसका हम चर्चा करेंगे कि कैसे लिख रहे हैं कि बोर्ड फीचर्स ऑफ CUET UG 2023 के लिए कैसे इन्होंने निर्धारित किया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सबको मालूम है, हो रहा है गत वर्षों से। मीडियम आप चूज करेंगे, उसमें 13 लैंग्वेज आपको मिलेंगे चयन करने के लिए, जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, असमी अपने भाषा के सुविधा अनुसार आप चयन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी चयन किए होंगे। साथ में सिलेबस में आते हैं तो लैंग्वेज फिर आता है, उसमें सेक्शन A के B में उसमें आप 20 लैंग्वेज पाएंगे। उस 20 लैंग्वेज में आप 220 नंबर पर संस्कृत का कोड है, ये 220, उसमें अभी हम आगे चर्चा करेंगे उसका भी। फिर डोमेन सब्जेक्ट यानी मेन सब्जेक्ट है, आपको ये भी चयन करना है। इसमें भी आपको 325 कोड मिलेगा जहाँ पर संस्कृत आप चयन कर पाएंगे। बाकी जनरल टेस्ट सभी के लिए हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दे रहे हैं, CUET.samat.ac.in, ये रजिस्ट्रेशन लिंक है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम बात करेंगे और भी कुछ नोटिफिकेशन है। इसी नोटिफिकेशन में उन्होंने चर्चा किया है कि कैसे आप चयन कर सकते हैं। टेस्ट सिलेबस ऑफ टेस्ट वही जो अभी हमने बात किया ऊपर, उसी की बात की है। फिर उन्होंने एक सब्जेक्ट भी दिया है, डोमेन सब्जेक्ट एज अ गिवन ऑन NTA वेबसाइट। तो यानी आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको मेल भी जाता है सिलेबस का, डोमेन सब्जेक्ट का। तो ये या तो फिर यहाँ से हम CUET.samat.ac.in पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक इसमें और एक विशेष चर्चा किया है इन्होंने कि कैसे मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ, सेक्शन वाइज जो डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज का बात कर रहे थे, तो हमने सेक्शन में देखा 13 लैंग्वेज, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, असमिया, बंगाली की बात किया हम लोगों ने। हाँ, सेक्शन 2 में जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो उसमें देखिए 220 नंबर पे आपको संस्कृत दिख रहा है, तो ये आप चयन करेंगे। फिर डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसमें आप ये देखिए नीचे दे रहे हैं 325, यहाँ पे भी संस्कृत उन्होंने लिखा है, तो ये आप चयन करेंगे। जनरल टेस्ट सभी के लिए है। आइए इसमें एक यहाँ पे इन्होंने लिखा है नोट में, फॉर द 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ संस्कृत, जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है लाल बहादुर शास्त्री और तिरुपति और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली, तो इनमें जो दिखा रहे हैं कि आप ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जैसे साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष आदि के लिए, सिद्धांत ज्योतिष नव्य आदि के लिए जो आप अप्लाई करेंगे, तो उसमें देखिए नीचे तरफ लिख रहे हैं मे सेलेक्ट संस्कृत 220 कोड दिखा रहे हैं एंड संस्कृत 325 इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म CUET UG 2023। ऑल्सो कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट एज पर मैपिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़। यानी इन्होंने बता दिया कि NTA ने साफ कर दिया है कि आप चयन करेंगे, इसका भी चूज करेंगे, लेकिन आप यूनिवर्सिटीज़ की भी जो निर्धारित मैपिंग है उसको भी आधार बनाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन क्या कह रही हैं।
तो सबसे पहले मैं BHU का चर्चा करूँगा, जिसमें आपको दिखेगा BHU क्या कह रहा है। तो BHU का मैं सबसे पहले आपको देखिए दिख रहा है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2023 का है। इसमें हम चलते हैं 10 नंबर पहले पेज पर हम चलेंगे। इस पर उन्होंने कुछ कहा है, उसको देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए 10 नंबर, हाँ यहाँ पे इन्होंने सीट बताया है कि शास्त्री ऑनर्स में BHU मेन कैंपस मेल फीमेल टोटल सीट कितना है, 375 है। इसका काउंसलिंग कोर्स कोड 127 है, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर पेज पे भी कुछ उन्होंने कहा है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग 15 नंबर पेज। हाँ, फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, जो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जो विद्यार्थी शास्त्री BHU के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इसी फैकल्टी में उनको पढ़ने का अवसर मिलेगा। शास्त्री ऑनर्स 3 ईयर का बता रहे हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड, तो आप लोग जाने 10+2 है। और आप अगर CBSE बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से पढ़े हुए हैं, जो मध्यमा पूर्व मध्यमा किए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्य बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके एक सब्जेक्ट होना चाहिए संस्कृत, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सीट यहाँ पे भी उन्होंने दिखाया 375 मेल फीमेल। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन 24 नंबर पेज पे भी इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 24 नंबर पेज पर इन्होंने दिया है 24 नंबर पेज पर कि SVDV यानी वही संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय शास्त्री ऑनर्स कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू शास्त्री ऑनर्स इन BHU हैव टू अपीयर फॉर CUET UG 2023। यानी आप BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET का फॉर्म आपको ऑब्वियसली भरना पड़ेगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑप्शन 4 सेलेक्ट वही सेक्शन 2 में संस्कृत फॉर द एडमिशन इन BHU, यानी कैंडिडेट को सेक्शन 2 में संस्कृत का चयन करना पड़ेगा अगर आप शास्त्री ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इन्होंने कैंडिडेट हु विल नॉट अपीयर सेक्शन 2 संस्कृत विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन BHU, यानी अगर आप सेक्शन 2 में संस्कृत का चयन नहीं करते हैं तो आपको उसमें उसकी कंसिडर्ड नहीं माना जाएगा। BHU में आपको उसके आधार पर एडमिशन नहीं मिलेगा, यानी आपको चयन करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये मैं BHU का दिखा दिया कि आपको सेक्शन 2 में संस्कृत सब्जेक्ट चयन करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 220 आपको चयन करना पड़ेगा। इन्होंने डोमेन की बात नहीं करेंगे, डोमेन भी आप चयन करेंगे। चलिए ये था, और इन्होंने कुछ 32 नंबर पेज पे भी कहा है। मैं अलग अलग पढ़ के इसको पूरा लिख लिया था कि किस पेज पर हम लोग शास्त्री से संबंधित उन्होंने बात किया है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे शास्त्री ऑनर्स, वही इन्होंने दिखाया है कि सेक्शन 1 का A और सेक्शन 1 का B जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेक्शन 2 डोमेन की ही बात कर रहा है, यानी डोमेन सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट, उसमें आपको संस्कृत चयन करना है, यानी 325 कोड, ठीक है। आप सेक्शन 1 के B लैंग्वेज में भी संस्कृत चयन कर सकते हैं, और लैंग्वेज 1 में तो आपका पैटर्न रहेगा ना पेपर देने का। हालांकि आपको मालूम है कि शास्त्री का पेपर जो वो संस्कृत में ही आता है, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जो जनरल टेस्ट रहेगा वो आपका हिंदी में आएगा, तो इसलिए आप उसमें चयन कर सकते हैं। तो डोमेन सब्जेक्ट की यहाँ में बात किया है कि आपको 325 वाला जो कोड है वो सेक्शन 2 में मिलेगा, उसको आपको चयन करना पड़ेगा, ठीक है। स्कोर ऑफ डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, फाइनल स्कोर, मेरिट स्कोर ऑफ डोमेन टेस्ट, यानी इसमें आप जब स्कोर करेंगे तो साहित्य व्याकरण दर्शन वेद आदि जो भी उसमें सब्जेक्ट हैं वो आपको उसके आधार पे दिया जाता है। ये आपको मैंने दिखाने का कोशिश किया। यहाँ से आप लोग समझ चुके होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप पुनः बताइएगा, फिर डिटेल वीडियो उस पर बनाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम एक नोटिफिकेशन देख लेते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की भी, कि वो क्या कह रहे हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन आपके सामने है, तो दिख रहा है। इसमें भी इन्होंने अपना बताया है कि कैसे आप CUET.samarth.ac पर जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डेट तो अब 30 मार्च तक कर दी गई है। इसमें इन्होंने इनका थोड़ा सा ये PDF जो है ना उल्टा सिरे में है, तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा 3 और 4 ईयर की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। इन्होंने हाँ डोमेन और जनरल सब्जेक्ट में दिखाना चाह रहा था कि सेक्शन
1 के बी लैंग्वेज जो 220 की बात कर रहे हैं कोड, वो आपको चयन करना है, और साथ में सेक्शन 2 में जाकर डोमेन सब्जेक्ट यानी 325 भी चयन करना है। ठीक है, एक तो ये इन्होंने बता दिया कि कैसे, मतलब सारे सब्जेक्ट के लिए इन्होंने दिया है, साहित्य हो, व्याकरण हो, ज्योतिष हो, वेद हो, इस तरह से इन्होंने निर्धारित किया है। एक इसमें मैं यहाँ पे लास्ट में इन्होंने ऐड किया इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो शिक्षा शास्त्री बीएड हम लोग कर रहे थे पहले, अब उसको इन्होंने ITEP का नाम दे दिया है। तो इसमें इन्होंने दिया है सेक्शन 1B लैंग्वेज आपको संस्कृत चयन करना है, सेक्शन 2 डोमेन में टीचिंग एप्टीट्यूड ऑप्शन आएगा, उसको आपको चयन करना है। इन्होंने सेक्शन 2 डोमेन में टीचिंग एप्टीट्यूड चयन करने के लिए कहा है। तो इस तरह से ये सारे नोटिफिकेशन थे। फिर पाठ्यक्रम पे भी बात हम करेंगे विस्तार से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना चेक कर सकते हैं, अपने क्राइटेरिया के अनुसार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त मित्र यार जो भी नए फॉर्म फिलअप किए उनको आप सूचित कर सकते हैं कि डेट जो है 30 तारीख तक बढ़ा दी गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।